नमस्कार दोस्तों। पढ़ाई से प्रतियोगिता तक के इस सफर में आज हम नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम की तैयारी के लिए मेंटल एबिलिटी की जो सीरीज चला रहे हैं उस सीरीज का यह 55वां वीडियो है। इसके पहले हम मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग, जिसे हम तर्क शक्ति भी कहते हैं, है ना, कि वीडियो 54 आप करवा चुके हैं, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। वहाँ लिंक दे रखी है। तो इस परीक्षा की तैयारी के लिए गणित, विज्ञान, सामाजिक ज्ञान और मेंटल एबिलिटी यानी मानसिक योग्यता के सभी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह दिया हुआ है, जिसे आप देखें, सीखें और इस परीक्षा में सफलता अर्जित करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो और सीख लेते हैं कुछ नया। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे निर्देश। जब भी निर्देश दिए जाते हैं तो उसको ध्यानपूर्वक पढ़ें, क्योंकि यह निर्देश कितने प्रश्नों के लिए है वो यहाँ पर लिखा रहता है ना। ये निर्देश प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक के लिए है। दिए गए शब्दों को अंग्रेजी की वर्णमाला के क्रम के अनुसार, है ना, क्रम से लगाकर प्रथम आने वाले को चिन्हित करें। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो आपको शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों में अंग्रेजी वर्णमाला के जो क्रम है, क्रम यानी देखिए वर्णमाला क्रम होता है ए बी सी डी ई एफ, इसी प्रकार से एक्स वाई और जेड तक आता है, ठीक है ना। तो ये इसका क्रम होता है। अब जब ये अक्षर दिए गए हैं तो ये अक्षर जो होते हैं इस क्रम में होते हैं, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। तो देखिए वर्टिकली यानी इस प्रकार से हम देखेंगे कि पहला अक्षर सबका बी आ रहा है ना, दूसरा अक्षर ई आ रहा है, यानी इसमें भी समानता है, तीसरा अक्षर भी ए आ रहा है, यानी भी समानता है। फिर हम देखेंगे चौथा अक्षर, क्योंकि जो डिक्शनरी होती है ना, डिक्शनरी में क्या होता है कि इन शब्दों का जो सीक्वेंस होता है इस तरफ चलता है, इधर भी ए बी सी डी और ऊपर से नीचे भी ए बी सी डी चलता है ना, ये सीक्वेंस होता है। और ये सीक्वेंस आपको याद है तो डिक्शनरी में भी किसी शब्द विशेष को आप बहुत ही जल्दी आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो देखिए हम देख रहे हैं इसके बाद में के आ रहा है और यहाँ आ रहा है सी। तो हम जानते हैं कि सी के पहले आता है, ठीक है ना। तो इन चार शब्दों में यदि हम डिक्शनरी के जो लेटर्स हैं, जो वर्ड्स हैं, उनकी सीक्वेंस यदि बनाते हैं तो उस सीक्वेंस के अनुसार ये बीच जो शब्द है यह इन चार तीनों से पहले आएगा, यानी प्रथम स्थान पर यह आएगा। उसके बाद में अन्य हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ये पहले नंबर पे आएगा, ठीक है ना। अगला जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। यहाँ दिए साहब, है ना, चार शब्द दिए हैं और इसमें से वही कि सबसे पहले कौन सा आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो पहला हम देख रहे हैं डी सब में आ रहा है, यानी ये समानता है। अब आगे देखते हैं तो सेकंड जो लेटर है हमारा ई आ रहा है ना, ओ बाद में आता है, यानी ये ऑप्शन नहीं आएगा। अब आगे चलते हैं, तीसरा सी और यहाँ जी आ रहा है, यहाँ सी आ रहा है, ठीक है। जी बाद में आता है, ये भी इसमें नहीं आएगा कि दोनों में समानता है। अब देखें, ये दोनों देखना है बस, है ना, ओ, ये ओ आ गया, अब भी समान है। अब आ रहा है वाई और यहाँ आ रहा है सी। हम देख रहे हैं कि वाई और सी में सी सबसे पहले आता है ना, तो इसलिए इसका स्थान पहले होगा, तो ऑप्शन सी जो हमारा सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद फिर आगे आएगा, है ना। चलिए अब इतना समझते हैं, फिर जब तीन चार शब्दों का सही क्रम क्या होगा वो वाले प्रश्न भी आपको मैं बताऊंगा। नेक्स्ट, यहां पर भी आपको चार शब्द दिए गए हैं, इसमें से पहले कौन सा आएगा देखिए। तो एस डब्ल्यू आई हम देख रहे हैं, एच डब्ल्यू आई एच डब्ल्यू आई एच डब्ल्यू आई, तीनों में चारों में, ठीक है ना। अब इसके बाद यानी यहां तक तो हम उसको पहचान नहीं पाएंगे कि पहले कौन आएगा, कि सब में समान जो लेटर्स दिए हुए हैं। इसके बाद देखते हैं आई के बाद में, तो देखिए एस आ रहा है, यहाँ एस आ रहा है, यहाँ टी आ रहा है, यहाँ आर आ रहा है। तो हम देखते हैं जब इंग्लिश अल्फाबेट बोलते हैं, है ना, तो क्या आएगा पी क्यू आर एस टी, यानी पहले कौन आता है, आर आता ना, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा, यानी आर, ये जो शब्द है ये पहले आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहां पर ये है चार शब्द हैं, इन चार शब्दों में से
पहला कौन सा आएगा, पहले स्थान पर कौन सा आएगा, पहले क्रम में कौन सा आएगा। तो देखिए डब्ल्यू आर सब में दिखाई दे रहा है आपको, ठीक। अब इसका देखते हैं, यहाँ आई आता है, यहाँ भी आई है, यहाँ ओ है और यहाँ ई है। तो देखिए आई, ओ और ई, इनमें तीनों में सबसे पहले कौन आएगा, ई आता है। इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। यानी इन चार शब्दों में यदि आप देखें डिक्शनरी में तो ये शब्द पहले आएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर t बराबर 20 यानी 20 और 10 बराबर 39 यानी 39, तो TIP बराबर क्या होगा, है ना। यानी TIP का यहां पर 4 नंबर दिए गए हैं, इन 4 नंबर में से कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है कि इंग्लिश जो अल्फाबेट है ना, इसका एक तो सीक्वेंस याद करना है ABCD, है ना। दूसरे इसके नंबर याद करना है A1 B2 C3 D4 इस प्रकार से, है ना। तो T20 आ रहा है, तो हम देख रहे हैं कि यहां पर क्या दिया है, 10 की बात करें भाई, ये जो 39 आया है ना, ये कैसा है, इसको फिर हम डिकोड करेंगे तभी इसका कोड कर पाएंगे, है ना। ठीक है, तो देखिए टी का होता है 20, है ना, टी का कितना हो जाएगा 20, और ई का कितना होता है भैया, ई का होता है 5, और एन का होता है 14। अब इन तीनों को हमने जोड़ दिया है, यानी प्लस कर दिया है, कितना हो, देखिए 5 और 4 9, 2 और 1 3, यानी 39, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ है कि यहां पर ये जो लेटर्स आए ना, इसके नंबर को प्लस करना है। तो बस इस प्रकार से हमने इसको क्या डिकोड कर दिया है। तो TIP का हो जाएगा, टी का 20, है ना, टी का 20 हो जाएगा, और आई का हो जाएगा 9, और पी का हो जाएगा 16 यानी 16। अब इन तीनों को हम जोड़ देते हैं, तो 6 और 9 15 के 5 हासिल का 1 और 1 2 और 2 4, कितना आ रहा है 45, है ना, यानी 45 आ रहा है। तो देखें 45 कहां पर है, तो 45 ऑप्शन बी में है, इसलिए ऑप्शन बी जो है सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कर दो फटाफट, जितने भी आपके एकेडमिक ग्रुप हैं, है ना, ताकि वे बच्चे इनको सीखें और इस परीक्षा में सर्वाधिक अंक अर्जित करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, PQRST 5 है यहाँ पर, है ना, PQRST में से एस आर से बड़ा है, बड़ा कौन है, एस, किससे बड़ा है, आर से बड़ा है। तो इसको लिखते चले जाएंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो कुछ भी अपन चिन्ह बना सकते हैं, या पर डिपेंड करता है ना। जैसे मैंने लाइन खींची है कि एस आर से बड़ा है, कि आर छोटा है मतलब ये, और ये एस इससे बड़ा है, ठीक है, ये हम लीजिए एस बड़ा हो गया। अब आगे चलते हैं, एस आर से बड़ा है, ये हो गया, परंतु टी के बराबर बड़ा नहीं है। कौन, टी के बराबर बड़ा नहीं है, इसका अर्थ क्या हुआ कि टी इससे बड़ा है, ये, ठीक है। अब क्यू पी से सिर्फ बड़ा है ना, क्यू है क्या, किससे बड़ा है, सिर्फ पी से बड़ा है, बाकी सबसे छोटा है। तो यह क्या आ जाएगा, ये आ गया क्यू आपका हो गया, और पी से छोटा हो जाएगा, ये पी आ गया। तो अब बताइए इनमें से सबसे छोटा कौन है, हम देख रहे हैं पी सबसे छोटा है, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब आ जाएगा। इस प्रकार से आप चित्र बना सकते हैं, चिन्ह बना सकते हैं, जैसे आप चाहें वैसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई श्रेणियों संख्याओं की श्रेणी में से, श्रेणी मतलब सीरीज, है ना, याद रखना है, इसके प्रश्न बहुत आते हैं, दो प्रकार से आते हैं। एक तो सीरीज में आपको देखना होता है कि कौन सा संख्या या लेटर या शब्द आता है। दूसरे क्या होता है कि गलत श्रेणी कौन सी है, यानी कौन सा इसमें जो संख्या होगी या अक्षर होता है, लेटर में आता है, कौन सा गलत है ना, या उस श्रेणी में शामिल नहीं है, या अशुद्ध पद कौन सा है। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन, है ना। ये बताया ना ये कि श्रेणी में शामिल नहीं है, मतलब यहाँ ये देखा जाता है कौन सा पद अशुद्ध है, ऐसा भी आपको कह सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले हम प्रश्न पढ़ लेते हैं, दी गई संख्याओं की श्रेणी में से उस संख्या को ज्ञात कीजिए जो दी गई श्रेणी में शामिल नहीं है।
हैं, है ना। तो देखिए हम यहाँ अब संख्या पहले बड़ी दी है, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, घटते क्रम में है। तो हम क्या करेंगे, आसानी से करने के लिए पीछे से चलते हैं। तो देखिए 1 में हमने 5 गुणा किया तो 5 आया, फिर 5 में 5 से गुणा किया, कितना आया 25। अब 25 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना आना चाहिए, यहाँ पर 125 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि 125 में यदि हम 5 गुणा करते हैं तो 625 आ रहा है, और 625 में यदि 5 गुणा करते हैं तो 3125 आ रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ कि यहाँ पर 150 क्या है, ये अशुद्ध पद है ना, जो श्रेणी में शामिल नहीं है। यहाँ क्या आना था, 125 आना था, है ना, लेकिन आया कितना 150, ये हो गया अशुद्ध पद। तो ऑप्शन ए जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। इस प्रकार आपको देखना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए यहां पर आपको दिए गए हैं निर्देश, है ना। अब निर्देश में क्या है कि दिए गए उत्तर विकल्प चित्र में से उचित चित्र का चयन कीजिए, जिसे रिक्त स्थान यानी क्वेश्चन मार्क, ये यहाँ पर दिया है क्वेश्चन मार्क, है ना, रखने पर दिए गए चित्र क्रम में पूरा हो जाए। ये प्रश्न 8 से 10 तक के लिए है ना। ठीक है, चलिए, तो ये चित्र है और इसमें एक भाग आप देख रहे हैं कि ये क्या है, अपूर्ण है ना। ये आपको आकृति को पूर्ण करना होता है। इस टाइप क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप क्वेश्चन नवोदय एग्जाम में भी आते हैं, है ना, और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं। जितने भी मेंटल एबिलिटी क्वेश्चन है ये सारे आते हैं। इसलिए ये जो वीडियो है मेंटल एबिलिटी के, न केवल इस परीक्षा के लिए, लेकिन एनटीएससी या फिर आपकी व्यापक परीक्षा होती है, पुलिस की परीक्षा होती है ना, या इस टाइप की और भी कई परीक्षा होती है। सभी परीक्षाओं में मेंटल एबिलिटी यानी मानसिक योग्यता, इसी को कहते हैं रीजनिंग, इसी को बोलते हैं तर्क शक्ति, इसी को बोलते हैं बुद्धिमत्ता परीक्षण, है ना। तो अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग नाम आते हैं। तो सब में वही आता है, रीजनिंग के प्रश्न जो भी आप पढ़ रहे हैं, मेंटल एबिलिटी पढ़ रहे हैं, वही आता है। इसको अच्छे से जाएंगे तो ये आपको आगे भी काम आएंगे। तो क्या करना है कि यहाँ पर आपको क्या करना है कि ये जो हिस्सा है ना, इसको फिलअप करना है। ठीक है, तो अब देख रहे हैं इस प्रकार आकृति बनती है, तो ये ऐसा बनेगा, है ना, और ये ऐसा बनेगा। तो ऐसे आकृति कहाँ बन रही है, ऑप्शन ए बन रही है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ये प्रश्न आकृति और ये उत्तर आकृतियां, है ना। इसमें ये जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसके स्थान पर क्या आएगा, देखिए, तो ये लाइन ऐसे खींच रहे हैं और ये लाइन ऐसी खींची जा रही है, एक लाइन और आ जाएगी, यानी इस टाइप की आकृति क्या बन रही है, ऑप्शन डी में, इसलिए ऑप्शन डी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए ये है प्रश्न चित्र और नीचे आपको दिया गया है उत्तर चित्र। इसमें क्वेश्चन मार्क यहाँ दिया हुआ है, यानी 4 खंड में से कहीं पर भी आपको क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, यानी अपूर्ण आकृति देगी तो आपको फिलअप करना है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसको ध्यान से देखना होगा इनको, है ना। देख रहे हैं कि ये जो है यहाँ पर एक व्रत बना हुआ है, एक व्रत यहाँ बन रहा है ना, यहाँ बन रहा है देखिए, और इसी प्रकार से एक इस प्रकार की आकृति यहाँ बन रही है ना, ये ठीक है, ये, और एक इसी प्रकार आकृति यहाँ बन रही है, ये इस प्रकार की, ठीक है, और ये ऐसे बनेगी। ठीक, इसके अंदर भी 2 बिंदु आ जाएंगे, एक यहाँ आ गया है और एक यहाँ आ गया है। अब देखिए इस प्रकार का जो आकृति हमें कहाँ दिखाई दे रही है, तो ये देख रहा हूं मैं कि ऑप्शन सी में जो है मैंने जो सेम बनाई है ऐसी दिख रही है ना। चलो ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो फटाफट इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा होगा, और यदि पहले से आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो अब उसको डबल करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो वो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। यदि आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए आपको थैंक यू वेरी मच। ठीक है, तो अब आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही और प्रश्न लेकर के मैं आ रहा हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।